हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन को डेथ पेनल्टी जो है वो दी जा सकती है या नहीं, और साथ ही साथ जानेंगे आज तक कितने केसेस हुए हैं जिसमें एक वुमेन को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। कैपिटल पनिशमेंट क्या है? एक लीगल पेनल्टी होती है जो कि कोर्ट के द्वारा दी जाती है। कोई भी पर्सन कोई ऐसा हीनियस क्राइम कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा हीनियस है, और जब कोर्ट के पास कोई रास्ता ना बचे, मतलब कोई उसको उसने इतना जैसे हीनियस क्राइम कर दिया है कि डेथ जो उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद है, वो भी उसको कम पड़ जाए, तब उस केसेस में दी जाती है कैपिटल पनिशमेंट। तो इन इंडिया में क्या है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही हमारे जो कैपिटल पनिशमेंट जो वो दी जाती है। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जाती है। तो बोला हीनियस और ग्रीवियस क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो है कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। तो एक मर्डर हो गया, फर्स्ट इज 302 जिसको पनिशमेंट दी जाती है मर्डर के लिए, तब उसको कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती है, फांसी की सजा दी जा सकती है। और दूसरा है डकैती विद द मर्डर। ठीक है, कोई डकैती करने आया था, उसने मर्डर ही कर दिया, उसको भी फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। और तीसरा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। और चौथा उसमें बोला कि कोई ऐसा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द स्टेट, और वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अटेम्प्टिंग टू डू सो, ऐसा हो तब भी उसको डेथ पेनल्टी जो है वो दी जा सकती है। और बोला रेप के केसेस में यदि सेक्शन 375 का एक केस मतलब ऑफेंस किया है किसी पर्सन ने, उसको भी हम कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती है। इसी के साथ कुछ मेजर केस थे जो रिलेट करते हैं कैपिटल पनिशमेंट के। एक जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21 में बोला है डिप्राइवेशन ऑफ अ लाइफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी परमिसिबल इफ दैट इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और दूसरा केस था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कैपिटल पनिशमेंट जो कि फांसी की सजा है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाएगी। मतलब उस पर्सन ने इतना कोई हीनियस क्राइम कर दिया है कि उसके लिए उम्र कैद की सजा भी बहुत कम पड़ गई है, तो उसको ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाएगी हमारी कैपिटल पनिशमेंट। और नेक्स्ट केस था बच्ची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 गाइडलाइन दी थी, जिसमें 2 सर्कमस्टांसेस बताए थे, जिसमें बोला था कि फर्स्टली द ऑफेंस कमिटेड सो एक्सेप्शनल दैट देयर इज नो स्कोप ऑफ अवॉर्डिंग एनी अदर सेंटेंस। मतलब जहां पर कोई स्कोप ना हो कोई अदर सेंटेंस देने का, तब उसको दी जाती है डेथ सेंटेंस। और दूसरा बोला है कि वेटेज देखी जाएगी डेथ पेनल्टी देने से पहले कोर्ट को कि उसने किस टाइप का कोई ऑफेंस किया है, उसका बिहेवियर देखा जाएगा, उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा। और जब से वो जेल में आया उसका बिहेवियर कैसा है, सब कुछ बोला है वो देखा जाएगा। एक सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे स्टिल वारंट डेथ पेनल्टी के लिए। ठीक है, इसी के साथ मुद्दे की बात करते हैं कि हम जानेंगे कि एक क्या कौन कौन सी वुमेन हैं जिनको आज तक जो है वो डेथ पेनल्टी दी गई है। तो जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो एक पहली लेडी थी रतनबाई जैन, जो कि फर्स्ट वुमेन थी जिनको दी गई थी फांसी की सजा। 3 जनवरी 1955 को उनको तिहाड़ जेल में दी गई थी और हैंग किया गया था, उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 3 गर्ल्स को किल किया था, मतलब 3 लड़कियों को मार दिया था जो कि उसके क्लिनिक में काम करती थी। उसको ये डाउट था कि उन 3 लड़कियों का मेरे हस्बैंड के साथ जो है वो अफेयर चल रहा है, तो उसी डाउट के कारण उसने इन तीनों लड़कियों का मर्डर कर दिया था, और उसके लिए उस ऑफेंस के लिए उसको लगाई गई थी फांसी की सजा 3 जनवरी 1955 को तिहाड़ जेल में। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट केस आया था रेणुका सिंधे एंड सीमा। ये 2 सिस्टर्स थी जो कि क्या करती थी, एक बच्चों को किडनैप करती थी। उन्होंने क्या किया था, 13 बच्चों को किडनैप किया था, जिसमें 9 बच्चों की उन्होंने डेथ कर दी थी, किल कर दिया था उनको चार्जेस लगाए गए थे 302 मर्डर, पनिशमेंट ऑफ मर्डर
सेक्शन लगाया गया था, चार्ज लगाया गया था, और सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जो है वो उनको लगाया गया था। पूरे पूरे चांसेस थे कि उनको जो है वो फांसी की सजा दी जा सकती है। मतलब अब जो है वो सेकंड ये जो सिस्टर हैं उनको जो है वो फांसी दी जाएगी। 2014 में प्रणब मुखर्जी जब हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी मर्सी पिटिशन को डिनाई कर दिया था, बैक कर दिया था, और उनको बोला है कि मतलब पूरे चांसेस थे। पर हुआ क्या, जब बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दोबारा से उसको रिव्यू किया गया, तब 18 जनवरी 2022 को उनकी डेथ पेनल्टी सेंटेंस को कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। एंड द थर्ड केस था जो कि लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आया था कि शबनम अली का केस, कि बोल रहे थे, मतलब ज़्यादा चर्चा में आ रहा था कि क्या शबनम अली जो है वो एक सेकंड लेडी बनेगी रतन भाई के बाद, क्या उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक शबनम अली और उनके उनका बॉयफ्रेंड था उसके साथ मिलकर उसने अपनी पूरी फैमिली को, जितने भी फैमिली के मैं 7-8 फैमिली मेंबर थे, अपने भाई, अपने भाभियाँ और 10 मंथ का उसका भतीजा था, उसकी भी डेथ कर दी थी। मतलब पूरी की पूरी फैमिली को उन दोनों ने, एक शबनम अली ने और उसके बॉयफ्रेंड ने क्या किया था, उसकी डेथ कर दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्सो अफर्म किया था कि उसकी डेथ पिटिशन को और डेथ सेंटेंस को, और यही था इन 3 केसेस में आज तक जो है वो जैसे रतन भाई जैन को जो है वो फर्स्ट लेडी थी, उनको डेथ पेनल्टी जो है दी गई थी। दूसरी बार इनका केस आया था, पूरे पूरे चांसेस थे पर नहीं हो पाया, और जो शबनम अली थी इसको भी पूरे चांसेस थे कि उनको क्या किया जाए, डेथ पेनल्टी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं जो कि हमारी आज की चर्चा का विषय था कि क्या प्रेग्नेंट लेडी को फांसी की सज़ा दी जा सकती है। तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारे सेक्शन 416 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में बोला है पोस्टपोनमेंट ऑफ द कैपिटल सेंटेंस प्रेग्नेंट वुमेन। इफ़ यदि वुमेन जो है उनको डेथ सेंटेंस जो है दी जानी है और वो पाई जाती है प्रेग्नेंट, मतलब ऐसा होता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर कर सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, मतलब उसकी फांसी की सज़ा को पोस्टपोन किया जा सकता है तब तक जब तक वो अपने बेबी को जन्म नहीं देती, ठीक है। और या तो उनको जो पनिशमेंट मिली है, डेथ सेंटेंस मिली है, उसको कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यही था आज का एक टॉपिक जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्या कि वुमेन, एक प्रेग्नेंट लेडी को जो है वो पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी जो है वो नहीं दी जा सकती जब तक वो अपने बेबी को जन्म नहीं दे देती। और हाई कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि क्या उसकी जो उसको डेथ पेनल्टी जो है वो दी जानी है, क्या वो बच्चे को जन्म देने के बाद दी जा सकती है, या उनके पास मतलब पावर है कि वो उनकी जो पनिशमेंट है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट कर सकता है, मतलब फांसी की सज़ा को उम्र कैद में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो शबनम अली थी, जब उसका केस आया था तो तब वो उनके केस में भी जब वो उनका ट्रायल चल रहा था तो वो प्रेग्नेंट थी, बट एक ट्रायल के ख़त्म होने पर क्या था कि वो अपने बेबी को जन्म दे चुकी थी। यही था आज की हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये लॉ लर्निंग स्कूल एक चैनल है जिसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, सेक्शन वाइज आईपीसी को कवर किया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया है। यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिएगा बेल आइकन को ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।